हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग बाल विकास का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये सभी प्रश्न जो है सेलेक्टेड हैं और इम्पोर्टेंट है, आप लोग पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। कह रहा है पहला प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक तथा औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई। किसके द्वारा जो है संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों जो कि दिया है संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक तथा औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। ये दिया है हिलगार्ड द्वारा, बी दिया स्टार्ट द्वारा, सी दिया हरलॉक द्वारा, डी दिया पियाजे द्वारा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीन पियाजे द्वारा जो है इन चारों चरणों का पहचान किया गया है। चलिए लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कह रहा है व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। ये दिया है अधिगम, बी दिया अभिप्रेरणा, सी दिया अभिवृत्ति, डी दिया अभिक्षमता। तो देखिए व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसको कहा जाता है अधिगम। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे। यदि है उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। तो देखिए ये बाल केंद्रित नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी कह रहा है प्रधान अध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठने के लिए बोलेंगे। सी कह रहा है ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीक सीखेंगे। डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीक सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स लैंग सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहा समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। ये दिया है समुदाय के समर्थन पर, बी दिया है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, सी दिया है शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, डी दिया है शिक्षकों के अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो देखिए समन्वित शिक्षा की सफलता जो निर्भर करती है यह पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर करती है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना क्या होता है। तो देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय जो किसके द्वारा दिया गया था। ये दिया टालमैन, बी दिया बंडूरा, सी दिया थॉर्नडाइक, डी दिया कोहलर। तो देखिए प्रेक्षणात्मक अधिगम का संप्रत्यय दिया गया था अल्बर्ट बंडूरा द्वारा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। ये दिया निरंतरता का सिद्धांत, बी दिया वर्गीकरण का सिद्धांत, सी दिया समन्वय का सिद्धांत, डी दिया वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो जो सिद्धांत वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्गीकरण का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा वाइगोस्की ने सामाजिक संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। ये दिया है प्रोजेक्ट अर्थात सहयोगी प्रोजेक्ट, बी दिया है मानकीकृत परीक्षण, सी दिया है तथ्यों पर आधारित प्रत्यस्मरण करने के प्रश्न, डी दिया है वास्तु बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सहयोगी प्रोजेक्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े अर्थात 21वें गुणसूत्र के जोड़े से अलग ना हो पाने के कारण होती है कहलाता है। ये दिया डाउन सिंड्रोम, बी दिया क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, सी दिया टर्नर सिंड्रोम, डी दिया विल्सन सिंड्रोम। तो देखिए इसको कहा जाता है डाउन सिंड्रोम जो कि 21वें गुणसूत्र के अलग ना हो पाने के कारण होता है। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। बाह्य कारकों द्वारा इंपॉर्टेंट है। ये दिया पूर्व पारंपरिक अवस्था, बी दिया पारंपरिक अवस्था, सी दिया पश्चात पारंपरिक अवस्था, डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बाह्य कारकों द्वारा जो
निर्धारित होता है नैतिकता, यह अवस्था है पूर्व पारंपरिक अवस्था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? यदि यह शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, बी दिया वयस्कों के व्यवहार के अवलोकन, सी दिया ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, डी दिया शिक्षकों और माता पिता का पुनर्बलन। तो देखिए जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए जो आवश्यक है वह है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन की बात कहें इन्होंने, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। ये दिया नामित मापनी, बी दिया क्रम सूचक मापनी, सी दिया अंतराल मापनी, डी दिया अनुपात मापनी। तो देखिए इसको कहा जाता है अनुपात मापनी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी में इसको कवर करेंगे। कह रहा जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी जो है योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होती है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। देखिए ये प्रश्न कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। तो इसको कहा जाता है समावेशन और समायोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके शिक्षार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिसमें हो, तो देखिए जिसमें पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना हो, इस प्रकार के क्रियाकलाप में लगाना चाहिए जिससे समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लेंगे विद्यार्थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किसी से प्रभावित नहीं होती। देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, किस से प्रभावित नहीं होती है? ए दिया है आनुवंशिकता, बी दिया वातावरण, सी दिया शिक्षण प्रशिक्षण, डी दिया राष्ट्रीयता। तो देखिए अधिगम क्षमता जो प्रभावित नहीं होती है वो राष्ट्रीयता से नहीं होती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहा है स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक की किस वर्ष से किस वर्ष तक जो है बालक में स्व केंद्रित अवस्था होती है? दिया जन्म से 2 वर्ष, बी दिया 3 से 6 वर्ष, सी दिया 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, डी दिया किशोरावस्था में। तो स्व केंद्रित अवस्था जो होती है यह 3 से 6 वर्ष होती है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। ये दिया है किशोरावस्था से, बी दिया पौढ़ावस्था से, सी दिया पूर्व बाल्यावस्था से, सी दिया है उत्तर बाल्यावस्था से। तो देखिए मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना जो संबंधित है यह है किशोरावस्था से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को क्या करना चाहिए इसके लिए? ये दिया है सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, बी करा विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, सी करा विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, डी करा है उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो देखिए अगर विद्यार्थियों में सीखने में स्थिरता आ गई है तो इसको सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का से है। तो देखिए विकास ऑप्शन ए दिया है परिवर्तन, ऑप्शन बी दिया प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी दिया प्रयास, ऑप्शन डी दिया परिणाम। तो देखिए विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो कि उद्दीपन का प्रक्रिया से होता है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि डेली हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए प्रैक्टिस कराया जाता है। आप लोग डेली हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। कह रहा है पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से विभिन्न होता है बजाय के इसमें क्या फील होगा? ये दिया मात्रा प्रकार, बी दिया आकार मूर्त प्रकार, देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, सी करा प्रकार मात्रा, डी करा आकार किस्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकार मात्रा। अर्थात पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।